जी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि रमज़ान है, अच्छे ही होना चाहिए। और यहाँ पे मैं रेडी थी एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ये रही वो कॉन्फ्रेंस जिसको मैं अटेंड करने के लिए गई थी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे हुआ क्या ये मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे आ गई थी क्योंकि मैं शेयर करना चाहती थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये एक दानिश्वर है, इन्हें देख लें, आप लोग भी देख लें क्योंकि लोग इनके साथ आके बहुत पिक्चर्स बनाते हैं और मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों बनवाते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं बनाई। तो बस ठीक है, आप लोग बनाना चाहते हो तो बना लें। उधर वाली साइड पे कैफेटेरिया था जिसकी तरफ मैं इशारा करके आप लोगों को बता रही थी, लेकिन मैंने उस रिकॉर्डिंग को ख़त्म कर दिया और मैं इस पे वॉइस ओवर दोबारा से करना चाह रही थी क्योंकि मैं उसमें थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी। जज्बाती इन सेंस कि मैं वहाँ पे आप लोगों को ये चैनल बनाने का पर्पस बता रही थी, जो कि मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैंने कॉन्फ्रेंस के अंदर से मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्यों आई। मैं बहुत रेडी होके गई थी क्योंकि मुझे लगा मुझे आज सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि मुझे वहाँ पे नहीं दिया गया। मैं बहुत अच्छे तरीके से रेडी होके गई थी कि आज मेरी पिक्चर्स बनेंगी और मैं अपने घर में अपने अम्मी अब्बू को भेजूंगी और उन्हें बताऊंगी कि देखें आपकी बेटी ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। चूँकि वो मास्टर्स की स्टूडेंट थी और पीएचडी के कॉन्फ्रेंस में उसका कोई काम नहीं था, लेकिन उसने काम किया। उसने कहा मैं भी पीएचडी के स्टूडेंट्स के अंदर मुन्नी मुन्नी मैं भी पीएचडी के स्टूडेंट्स के अंदर जाके प्रेजेंट करूँगी, इससे मेरा कॉन्फिडेंस खुलेगा। सो मैंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, उन्होंने अपने किए। सो मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैंने वहाँ पे बस ये सोच के गई थी कि आज मेरी पिक्चर्स बनेंगी और मैं अपने अम्मी अब्बू को भेजूंगी, जो कि वो देख के बहुत प्राउड फील करेंगे। सो बच्चों, मुझे सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा आप लोग जस्ट साइन इन और साइन आउट करने के लिए आए थे अपनी क्लोजिंग सेरेमनी को। सो आप लोग यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि हम लोग आपको धक्के देके यहाँ से निकालें। मैं चुप करके यहाँ पे आ गई। अपना मूड बना हुआ था मेरा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। तो मैंने सोचा मेरी पिक्चर्स तो बनी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, यहाँ पे मैं धूप सेक लूँ। यहाँ पे मैं आ जाती होती हूँ अक्सर संडे वाले दिन, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे अपने मम्मा पापाओं के साथ आए होते हैं और यहाँ पे वो इंजॉय कर रहे होते हैं और मैं उनके साथ चाइनीज़ की प्रैक्टिस कभी कभार करने के लिए आ जाती हूँ। सो यहाँ पे मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। सो मैंने यही सोचा कि मैं यहीं पे जाऊँगी और यहाँ पे बैठ के मैं बच्चों के साथ बात करूँगी। हो सकता है मुझे यहाँ पे कोई देख के खुश हो जाए और मेरा मूड फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों आगे एक आपियाँ बैठी हुई थी और आपियों के साथ उनकी बच्ची थी जो कि बड़ी क्यूट थी और वो पहले भी पीछे पीछे मेरे पीछे भागी जा रही थी और अपने मामाओं को दिखा रही थी। पता नहीं इनमें से इसकी मम्मा कौन है, उन्हें दिखाना चाह रही थी कि वो देखो वो देखो। अभी मुझे याद नहीं है चाइनीज़ में कहते हैं मे गोरन, पता नहीं मे गोरन मतलब चाइनीज़ में ये कहते हैं। नो ये तो अमेरिकन को कहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि वो कोई फॉरनर है। ये अपनी मम्मा को बताना चाह रही थी और बार बार मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने सोचा इस बच्चे को थोड़ा सा खुश कर दिया जाए, इसको हेलो हाय बोल दिया जाए। वो सामने देखे बुजुर्ग और बुजुर्गन बैठे हुए हैं और मुझे नहीं पता बुजुर्ग की आंटी को क्या कहते हैं। बुजुर्गन मेरा अपना वर्ड है तो आप लोग कबूल करें। उर्दू दानों ने मुझे मार देना है और मुझे नहीं पता उर्दू दान भी होता है कुछ या नहीं, लेकिन मेरे प्रोफेसर थे एक सर हसन बलोच, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, अल्लाह ताला उन पे ख़ास रहमतें करे। वो हमेशा गुस्सा करते थे। वो कहते थे उर्दू, आप लोग उर्दू को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते तो उर्दू एक दिन आप लोग के चपेट मारेगी। तो बस सर आई एम सॉरी सर आई एम रियली सॉरी। अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे मैं उर्दू में आपका फ़ख्र नहीं बन सकी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे अब देखें मैं पीएचडी के स्टूडेंट्स में जाके प्रेजेंट किया। आपको खुश होना चाहिए, मैं आपके कॉलेज से पढ़ के आई हूँ। सो ये सारी बातें होती रहेंगी। यहाँ पे बैठ के मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पस बता रही थी। मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का क्यों सोचा। बच्चों, ये जो आप लोग सोचते हो ना कि यूट्यूब चैनल बना के हम अर्निंग करेंगे और हम पैसा कमाएंगे और हम लोग सैरे करेंगे दुनिया की, तो आप लोग ये कर लोगे, लेकिन आप लोग अपनी आखिरत को तबाह कर दोगे। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाना है भी तो आप लोग को स्टडी साथ अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। आप लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ को मत रोकें और लोगों को मत रोकने दें। और ये जो यूट्यूबर्स हैं उनका तो आप लोग व्यूज़ दे दे के फ़ायदा कर देते हो, लेकिन बच्चों आप लोगों का खुद का क्या फ़ायदा है। आप लोगों ने कभी सोचा आप लोगों के ज़रिए आप लोग घर में बैठे यूट्यूब्स देख रहे हो और सोच रहे हो, पता नहीं क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन खैर मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि यूट्यूबर बनने का मत सोचें, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी फोकस करना चाहिए। और अगर आपने यूट्यूब स्टार्ट करनी भी है तो उसके पीछे आपका पर्पस आपको मतलब सोच के करना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे जो बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आपको नहीं दिखाना चाहिए। अपनी फैमिलीज़ को मत दिखाएं और बस ऐसे जैसे
कुछ भी आप सोच सकते हैं। आपका अपना जो है वो क्या कहता है, आपके माइंड आपको क्या बोलता है कि क्या आपकी क्रिएटिविटी है, तो आप उस क्रिएटिविटी को दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ जो देखने के लायक हो। अपने घर वालों को मुंह खोल खोल के मत दिखाओ कि वो सोए कैसे हैं, वो उठे कैसे हैं और उन्होंने मुंह धोया है या नहीं धोया, ये चीज़ें मत दिखाओ। आप लोगों ने अगर कंटेंट बनाना भी है तो ऐसा बनाओ कि आखिरत में मुंह दिखाने के लायक बनो, वरना आप लोग ना देखो यूट्यूबर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ये कर रहे हैं कि वो खुद तो अपना टाइम ज़ाया करते ही हैं अपनी फैमिलीज़ को दिखा के, आखिरत तो तबाह करते हैं, लेकिन वो उन लोगों की भी आखिरत तबाह करते हैं जो उनको देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने अपनी आखिरत नहीं तबाह करनी और आपने अपनी दुनिया भी तबाह नहीं करनी। मैं होती कौन हूँ आप लोगों को समझाने वाली, मैं आप लोगों की पाकिस्तानी बेटी हूँ, बहन हूँ, यही कह सकती हूँ। मैं आप लोगों की बहन हूँ, आप लोगों की खैर ख्वाह हूँ। तो बच्चों आप लोग ऐसे करो, ये आप लोगों ने यूट्यूब देखनी भी है तो वह कोई सेंसिबल टॉपिक्स देख लिया करो। खुदारा ये फजूल ये जो व्लॉगर्स हैं इनको मत देखा करो। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग रमज़ान के अंदर जैसे कि अब ये मेरी आखिरी वीडियो है जो कि मैं अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ईद के बाद ही मिलूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपनी ताक़रातों को ज़ाया करूँ और मैं अपने रमज़ान को मज़ीद ज़ाया करूँ। मुझे ये भी ऐसे ही लगता है कि मैंने टाइम ज़ाया किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पीछे नहीं देखना, हमने आगे देखना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे हम ईद के बाद, और मैं यहाँ पे अपना वीडियो को एंड कर दूँगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जितनी भी अर्निंग होगी वो सारी की सारी डोनेशन में जाएगी और वो सारी की सारी मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाई जाएगी। तो इस सफ़र में मेरा साथ दें। मैं इस YouTube चैनल को अपने लिए सदका जारिया बनाना चाहती हूँ और मैं यही चाहूँगी इसके ज़रिए आप लोगों को अच्छे पैगाम दे सकूँ और आप लोगों के लिए एक अच्छा वे ऑफ थिंकिंग, मतलब क्रिएटिविटी आप लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग मुझसे जो भी पूछेंगे मैं कोशिश करूँगी उसका ऑनेस्टली आंसर करूँ और मैं आप लोगों को वे ऑफ थिंकिंग अच्छा देने की कोशिश कर सकूँ। और अगर आप लोग ऐसे हो कि